ज्ञानवापी केस पर सुनवाई जारी है। थोड़ी ही देर में जिला जज का फैसला आ जाएगा, यानी दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें इस मामले से जुड़ी हुई। कार्बन डेटिंग एएसआई के सर्वे पर फैसला आज संभव है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसमें अपनी दलीलें रख चुका है और हिंदू पक्ष की तरफ से भी दलीलें रखी जा चुकी हैं। अब आज इस पर फैसला होना है, यानी थोड़ी ही देर में जिला जज जो है वो इन दोनों ही मसलों पर अपना फैसला सुना देंगे। यानी कार्बन डेटिंग और एएसआई सर्वे पर आज फैसला संभव है। कोर्ट रूम में दोनों पक्ष के वकील मौजूद है, जो फिलहाल बड़ी अपडेट आ रही है। कार्बन डेटिंग से शिवलिंग का सच सामने आ पाएगा क्या, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि हिंदू पक्ष में ही कुछ जिन याचिकाकर्ताओं ने ये इस कार्बन डेटिंग की मांग की थी, अब ये कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू पक्ष के ऐसे तर्क आ रहे हैं कि उनका कहना है अगर कार्बन डेटिंग होती है तो इससे कथित शिवलिंग को नुकसान हो सकता है। तो आपको ये भी समझना जरूरी है। आपके जहन में सवाल होगा आखिर ये मांग क्यों की गई, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल कार्बन डेटिंग से वस्तु की उम्र का अंदाजा होता है कि वो कितनी पुरानी है और कब बनाई गई थी। तो शिवलिंग की जांच में इसकी उम्र का पता लगेगा अगर इस पर कोर्ट फैसला देता है। शिवलिंग का निर्माण कब कराया गया होगा, ये जानकारी कार्बन डेटिंग से मिल पाएगी। कार्बन डेटिंग से इमारतों के बनने की तारीख का भी पता लग जाता है। अच्छा, मेरे सहयोगी इसी बीच जुड़ चुके हैं जयपाल हमारे साथ। जयपाल, अब कोर्ट रूम में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के वकील मौजूद हैं, कब तक उम्मीद है फैसले की? देखिए, अगर बात करें सुनवाई को लेकर तो अभी जो है दोनों पक्षों के लोग जो कोर्ट में मौजूद है और हम कोर्ट रूम के ठीक बाहर खड़े हैं और हम जब तस्वीरें देख रहे हैं तो अभी जो जिला जज है वो कोर्ट रूम में नहीं आए हैं। दोनों पक्ष को इन लोग जो इंतजार कर रहे हैं और इंतजार इस बात का हो रहा है कि क्या कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट कोई फैसला देगी। हालांकि कहा जा रहा है कि जिला जज की मीटिंग चल रही है और अब से थोड़ी देर में जिला जज डॉक्टर एस विश्वेश यहाँ कोर्ट में मौजूद होंगे, लेकिन वो अपनी चैम्बर में अभी किसी मीटिंग में खबर आ रही है ये कि महज कुछ मिनट के वक्त के बाद जो है जिला जज उसके बाद हो जाएगी। हालांकि दोनों पक्षों के जो वकील है वो इंतजार कर रहे हैं जिला जज का और अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर जानकारी यही मिल रही है। अच्छा, जयपाल, हम चाहते हैं कि आप ये बात क्लियर कर दें एक बार दर्शकों को, यानी सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि जज कोर्ट रूम में नहीं पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये पुख्ता तौर पर जानकारी और मैं खुद कोर्ट रूम के बाहर मौजूद हूँ और तस्वीरें जो हमें दिख रही है ये कि अभी जिला जज यहाँ कोर्ट रूम के भीतर मौजूद नहीं है, वो अपने चैम्बर में है और ये बताया जा रहा है कि भीतर से खबरें आ रही है कि जिला जज किसी मीटिंग में बैठा है और जैसे मीटिंग खत्म होगी उसके बाद वो कोर्ट रूम में दाखिल होंगे। हालांकि अभी कोर्ट रूम में जिला जज आए नहीं है और जैसे यहाँ से सुनवाई शुरू हो जाएगी, सुनवाई इस बात को करेगी कार्बन डेटिंग होगा या नहीं और 110 के तहत दोनों पक्षकारों को शामिल किया जाएगा या नहीं। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की दलीलें रखने के लिए तैयार है और मुस्लिम पक्ष की दलीलों के बाद जो आदेश की कॉपी होगी उसे जिला जज जो है करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी के ताजा स्थिति ये है कि जिला जज अभी भी कोर्ट रूम में मौजूद नहीं और मैट्रिक कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है। तो जयपाल, ये बताइए फिर क्या फैसला आज संभव है? देखिए, जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि के अधिवक्ता की आकस्मिक निधन हो गई है, चलते कंडोलेंस हुआ और उसी में एक जो केस राकेश सिंह का था उसकी 11 अक्टूबर की डेट पड़ी है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि कहीं इस बात पर मंथन तो नहीं हो रहा है कि कंडोलेंस मैसेज के बाद जो है हो सकता है कि नई तारीख मिल जाए या बहुत ठीक। जयपाल, आप बने रहिएगा। विशाल पांडे इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विशाल, आप बताइए क्या अपडेट है, क्योंकि अभी जो जिला जज है उनकी मीटिंग चल रही है, वो कोर्ट रूम में नहीं पहुंचे हैं, सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, ये इसकी अपडेट। आपके पास क्या जानकारी? पयोधी, देखिए दोनों पक्षों के वकील इस वक्त वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में पहुंच चुके हैं। वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज सबसे पहले जिला जज की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष ने यह मांग की थी पिछली तारीख पर कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे कराया जाए और साइंटिफिक सर्वे एएसआई के द्वारा कराया जाना चाहिए। इसके अलावा जहां पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया उस स्थान का कार्बन डेटिंग कराने की मांग भी हिंदू पक्ष ने की थी, जिसके ऊपर अपना फैसला जिला जज ने सुरक्षित रखा था और आज उनको यह फैसला सुनाना है। अब से थोड़ी देर बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि जिला जज इस मामले पर फैसला सुना सकते हैं कि क्या संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का एएसआई के द्वारा सर्वे कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए, और दूसरा
क्या जहां पर शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है उसका कार्बन डेटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डेटिंग से उस स्थान का जो शिवलिंग हिंदू पक्ष कह रहा है उसकी अनुमानित आयु के बारे में पता लगाया जाएगा, कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है इसके जरिए ही आप यह पता लगा सकते हैं कि इस स्थान का धार्मिक स्वरूप 1947 में क्या रहा था, क्योंकि हिंदू पक्ष लगातार कोर्ट में यह दलील देता रहा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भी ज्ञानवापी में बाबा विश्वेश्वर विराजमान थे और यथा स्थिति आज भी वहां पर वही है, धार्मिक स्वरूप कभी बदला नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार जिला जज की तरफ से आज क्या फैसला आता है। ये भी कहता है कि अब ये भी कह रहा है कि कार्बन डेटिंग से कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ये नहीं होनी चाहिए, वो कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे। देखिए पयोधी, हमारे विष्णु जैन से बातचीत हुई थी जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया था कि एक साइंटिफिक तरीके से यह पता लगाया जाना चाहिए कि यह कितना प्राचीन है और यह जो शिवलिंग होने का दावा हिंदू पक्ष ने किया है इसकी अनुमानित आयु कितनी है, कितना पुराना है। अब इसके लिए साइंटिफिक तरीका क्या हो सकता है? अब एक जो तरीका सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो कार्बन डेटिंग है। कार्बन डेटिंग के जरिए ही किसी जो धातु, पत्थर, इन सब की आयु को पता लगाया जा सकता है, इसलिए लोगों ने कार्बन डेटिंग की मांग की है। लेकिन यह जिला जज के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो किस साइंटिफिक तरीके से इस सर्वे को कराने का फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि यह हिंदू पक्ष की मांग है और मुस्लिम पक्ष बार बार कोर्ट में यह कह रहा था कि एएसआई के द्वारा सर्वे नहीं कराया जाना चाहिए और कार्बन डेटिंग नहीं कराई जानी चाहिए, क्योंकि उनका यह कहना है कि यहाँ पर मस्जिद ही थी और ये यहाँ पर विराजमान है और 1991 के कानून का उल्लंघन है। तो ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि आज जिला जज इस पूरी मांग पर क्या फैसला सुनाते हैं। पयोधी, विशाल, खबर ये भी आ रही थी, बताइएगा कि ये कितनी सही है कि हो सकता है कि आज की जो सुनवाई है वो टाली जा सकती है क्योंकि किसी वकील की मृत्यु की वजह से ये सुनवाई टल सकती है। देखिए पयोधी, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। थोड़ी देर पहले हमने कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों से बातचीत की, उनका ये कहना था कि जिला जज अब से थोड़ी देर में कोर्ट रूम में बैठने वाले हैं। अब एक बार जिला जज अगर कोर्ट रूम में बैठ जाते हैं उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आज फैसला सुनाया जाएगा या नहीं। जी, और अब से थोड़ी देर में, जैसा विशाल मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि ये फैसला आ सकता है और एएसआई के सर्वे को लेकर भी और कार्बन डेटिंग को लेकर भी ये फैसला आ सकता है कि किस तरह से अब कोर्ट में जो दलीलें थी वो दी जा चुकी है। लेकिन विशाल, इसी के साथ मुस्लिम जो पक्ष है वो अपनी दलीलें भी रखेगा और वो लगातार कार्बन डेटिंग का विरोध कर रहा है। देखिए, मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले की जब सुनवाई शुरू हुई थी सिविल जज की कोर्ट में, तब से यह कह रहा है कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है, 1991 का कानून का उल्लंघन है। और इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश ने सुनवाई शुरू की थी और पिछले कुछ दिनों में उन्होंने फैसला दिया था कि यह मुकदमा चलने योग्य है, यह 1991 के कानून का उल्लंघन नहीं है। जिसके बाद से जिला जज की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी और उसमें हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि कार्बन डेटिंग कराई जाए, एएसआई के द्वारा सर्वे कराया जाए, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया जाए और जो वहां पर तहखाने हैं जिनका अब तक सर्वे नहीं हो पाया है उनका भी सर्वे किया जाए, यह मांग की गई थी। लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्योंकि अलग अलग मुकदमे ज्ञानवापी परिसर से जुड़े हुए चल रहे हैं, तो उस पूरे मामले में उनका साफ तौर से कहना था कि अभी इस पर कोई एक साथ फैसला नहीं लेना चाहिए। तो अब देखना यह होगा कि आज जिला जज डॉक्टर AK विश्वेश हिंदू पक्ष की इस मांग पर, जिस पर फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है, उस पर आज क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन पयोधी, अगर जिला जज की तरफ से इस मामले में जो भी फैसला आएगा वो आगे चलकर ज्ञानवापी विवाद के लिए, ज्ञानवापी का जो परिसर है उसके लिए एक नया मोड़ यहां पर ला सकता है। बड़ी खबर आ रही है विशाल, मैं आपके पास आऊंगी। ज्ञानवापी केस पर सुनवाई टल गई है, ये बड़ी अपडेट। जी न्यूज ने आपको पहले बताया था कि हो सकता है आज सुनवाई टाल दी जाए और अब ये बड़ी अपडेट है, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी केस पर आज की जो सुनवाई है वो टल गई। अब ये सुनवाई होगी 11 अक्टूबर को। विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सुनवाई टल चुकी है, 11 अक्टूबर को होगी। देखिए पयोधी, बिल्कुल 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई इस मामले में हो सकती है। हालांकि वाराणसी की जिला अदालत में दो अलग अलग कोर्ट में अलग अलग मुकदमे चल रहे थे। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा था और एक जिला जज की कोर्ट में। तो इसके लिए हमें अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि ये किस मामले में तारीख आई है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार हमें करना पड़ सकता है। पयोधी जी,
विशाला बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार दर्शकों को ये बड़ी अपडेट लगातार हम बता रहे हैं, ज्ञानवापी केस पर जो सुनवाई है वो टल गई है। अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी चुकी है। और ये सबसे बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं वो ये कि जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश कोर्ट रूम में नहीं आए और दोनों पक्षों के वकील लगातार इंतजार करते रहे। और जब इंतजार करते करते उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए तो कोर्ट रूम से ही उनको जानकारी दी गई कि अगली तारीख जो है कंडोलेंस की वजह से 11 अक्टूबर की तय की गई है। और इस पूरे मामले पर जो है अब फिर से एक बार 11 अक्टूबर को फैसला कार्बन डेटिंग और फैसला 1 रूल 10 के तहत जो पक्षकार शामिल किए जाने उनको भी है जो कोर्ट के बाहर आए। और हम कोशिश करेंगे कि कुछ हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है उनसे बातचीत हो पाए। हालांकि मीडिया का जमावड़ा काफी है गेट के ठीक सामने और ये स्थिति जो है वो काफी गहमा गहमी वाली है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि कुछ एक लोगों, क्योंकि जिस तरह से तारीख टली है ये संभावना भी जताई जा रही है और ये तारीख जो है वो टाल दी गई। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। जो हिंदू पक्ष के वकील है वो इस वक्त क्लैरिफिकेशन दे दिया है सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय से अपना फैसला सुना। ये जो वादी अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय में अपना फैसला सुना है। ये जो वादी कि क्या स्थिति रही और क्यों जो है जज नहीं आ पाए भीतर, ये भी तस्वीरें साफ नहीं हो पाई हैं। और पक्षवादी महिलाएं हैं वो भी इस वक्त मौजूद है और ये जानकारी जो है क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ लक्ष्मी देवी है, जानने की कोशिश। लक्ष्मी जी, कोर्ट में क्या हुआ, क्यों जिला जज नहीं आ पाए कोर्ट रूम में? जज आए थे कि नहीं? जज आए थे? जी हाँ, सुनवाई हुई है? सुनवाई हुई है। आज मुस्लिम पक्ष भी अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं उसमें, मतलब जो भी होगा। जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने 11 तारीख डेट दे दी है। 11 तारीख की अगली जी। और ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? अभी तो वकील साहब बता सकते। ठीक है, हमारे साथ सीता साहू भी हैं, हम उनसे भी बातचीत। क्या स्थिति थी कोर्ट रूम में? जज साहब आए थे, क्या कुछ हुआ? कोर्ट कोई कमीशन जारी कर सकती है जिसपे हमने सीपीसी के ऑर्डर 26 रूल ए की तरफ 10A की तरफ कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें कोर्ट को पावर है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी किया जाए। तो ये दोनों क्या माना जाए कि अभी लेट होगा? नहीं, लेट और जल्दी तो नहीं होता है कोर्ट में। कोर्ट ने अब इस हमारी जो क्लैरिफिकेशन पे इस पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब देना चाहता है। मंगलवार को 11 अक्टूबर को कोर्ट ने लगाया, उनको सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। 11 को फैसला आने वाला है। ठीक है, उस दिन कोर्ट अपना चलो जगह ही नहीं, पीछे जगह ही नहीं है। ठीक है, ये छोड़िए ना जी। आज जो फैसला हुआ उसके बारे में बता। देखिए, आज मैं बता रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने इस मामले को आज फैसले के लिए लगाया था, पर जब आज कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने मुझसे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब से, जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है। और दूसरा, क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। तो इस पे हमने दो बातें रखी हैं। पहली बात, हमने अपनी सूट के प्रेयर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा था। तो जो शिवलिंग वजू खाने में था, जो दबा हुआ था पानी के नीचे, जब पानी हटा तो वो अप्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष देवता हो गए, इसलिए वो हमारी सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है।
दूसरी बात, हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया सीपीसी की ऑर्डर 26 रूल 10A की तरफ, जहां पे कोर्ट को ये पावर है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। हमने ये भी बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ऑन एफिडेविट कहा है कि ये फाउंटेन है और वो ये चाहता है कि ये फाउंटेन है कि शिवलिंग है, ये एडजुडिकेट हो। तो इसको एडजुडिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जांच कराई जाए, जिसके लिए माननीय न्यायालय कमीशन जारी करे। माननीय न्यायालय ने हमारी बात सुन ली है। मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इस बात पे वो भी अपना प्रत्युत्तर दें, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने 11 अक्टूबर की तारीख लगाई है। उनको सुनने के बाद माननीय न्यायालय अपना ऑर्डर पास करेगा। 11 तारीख के बाद 11 तारीख को भी फैसला आ सकता है, 11 तारीख के बाद भी फैसला आ सकता है। तो आपने सुना इस वक्त विष्णु जैन को हिंदू पक्ष वकील आज कोर्ट में क्या हुआ, उन्होंने बताया कि हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रख दी और सबसे बड़ी बात कार्बन डेटिंग को लेकर बताया गया कि कोर्ट के पास ये अधिकार है, वो साइंटिफिक जांच को लेकर जो है उसे एक कमीशन बना सकता है। इस पर ध्यान आकर्षित किया गया कोर्ट का, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया। और साथ ही जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की बात आई तो कोर्ट ने पूछा इसका आधार क्या होगा, तो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम पक्ष क्योंकि शिवलिंग की जगह पर फव्वारा होने की बात कर रहा है तो इसका बेहतर तरीका है कि इसे एएसआई द्वारा इस पूरे परिसर का सर्वे कराया जाए। विशाल, यानी मुस्लिम पक्ष 11 तारीख को अपनी दलील रखेगा और फैसला भी 11 अक्टूबर को आएगा। देखिए पयोधी, अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी क्योंकि आज 2 क्वेरीज यहां पर जिला जज की तरफ से हिंदू पक्ष से की गई, जिस पर हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल किया और अब जो जवाब हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल किया गया है उस पर मुस्लिम पक्ष को भी सुनने का मौका दिया जाएगा। और 11 अक्टूबर को जिला जज जब वाराणसी की कोर्ट में बैठेंगे तब मुस्लिम पक्ष की दलीलें भी सुनी जाएंगी, क्योंकि हिंदू पक्ष ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष इसे फवारा बता रहा है जबकि ये शिवलिंग है, इसलिए साइंटिफिक तरीके से इसका सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार ये क्या है। और ये जो दलील यहां पर हिंदू पक्ष ने रखी है एएसआई के द्वारा सर्वे कराने की और कार्बन डेटिंग की, इस पर मुस्लिम पक्ष की दलीलें 11 अक्टूबर को जिला जज सुनेंगे। हो सकता है कि 11 अक्टूबर को ही इस पर फैसला सुना दे मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, या इस बात की भी संभावना है कि कोई अगली तारीख भी फैसले को लेकर दी जा सकती है 11 अक्टूबर को। लेकिन फिलहाल जो आज फैसला आना था वो टल चुका है। अब मुस्लिम पक्ष को 11 अक्टूबर को पहले सुना जाएगा, उसके बाद जिला जज की तरफ से ज्ञानवापी परिसर का एएसआई के द्वारा सर्वेक्षण कराने और शिवलिंग के कार्बन डेटिंग कराने की जो मांग थी उस पर फैसला 11 अक्टूबर के बाद ही संभव होगा। पयोधी, ठीक है। महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, क्या कहेंगे? 11 अक्टूबर को फैसला आएगा, हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रख दी हैं, अभी मुस्लिम पक्ष को दलीलें रखनी है 11 तारीख को। निश्चित तौर पर आएगा पयोधी जी। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुस्लिम पक्षों की बात समझ में नहीं आती। आप देखिए, जब इसका पहले सर्वे हुआ था तो स्वास्तिक के चिन्ह अंदर से मिले थे, ओम की आकृतियां मिली थी, कितनी नाना प्रकार की सनातन धर्म को दर्शाने वाली प्रति जो भी चित्र थे वहां मिले। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या मूर्ख है, ये समझ नहीं रहे हैं कि इनको इतनी समझ नहीं आ रही। क्या हम लोगों ने पहले से बना दिए क्या अंदर से जाके? जब सर्वे के अंदर इन्हें पता चल गया, सर्वे में सब चीजें क्लियर हो गई, तब भी ये भगवान महादेव को फाउंटेन बता रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों बता रहे हैं। फिर भी आप ये कार्बन डेटिंग की बात करें तो कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि महादेव हमारा है, हमारा ही रहेगा। इसके लिए आप कोई भी चीज कर लीजिएगा, क्योंकि सभी को पता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में व्यापक है, जिसके बिना पत्ता हवा नहीं आ सकती, सूर्य नहीं निकल सकता। तो उसके लिए आप चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, कोर्ट को हम सर्वमान्य मानते हैं, कोर्ट का आदेश जो भी होगा सर्वमान्य होगा, लेकिन निश्चित तौर पे 11 तारीख को मेरा विश्वास है कि हिंदू पक्ष में ये बिल्कुल फैसला आएगा और भगवान महादेव के लिए हम सब लोग एक साथ मिलकर 11 तारीख का और इंतजार हमें करना होगा कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखता है और फिर कोर्ट का फैसला होता है। पारुल खेड़ा, जब कोर्ट ने इस क्वेरी को हिंदू पक्ष के आगे रखा तो फिर विष्णु जैन ने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने बताया रेफरेंस देते हुए कि कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो एक कमीशन बना सकता है और इसका साइंटिफिक सर्वे हो सकता है। पारुल खेड़ा, आपको आवाज मिल पा रही है?
ठीक है, विशाल के पास चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको अपडेट बता देते हैं इस पूरे मामले पर कि अब 11 तारीख को इस पर फैसला आना है। मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा। आज सिर्फ हिंदू पक्ष को सुना। जिला जज की 2 क्वेरीज थी, जो अभी मेरे सहयोगी ने भी बताया। उसी को लेकर जब सवाल किया गया तो फिर विष्णु जैन, जो हिंदू पक्ष के वकील है, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से साइंटिफिक सर्वे को लेकर एक कमीशन का बाकायदा गठन हो सकता है और ASI से परिसर का सर्वे भी कराया जा सकता है, ताकि ये स्पष्ट हो कि जो मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि यहां पर शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है, ये भी साफ हो जाएगा।